भारत और जापान अपनी रक्षा सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना प्रोजेक्ट, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए एक अत्याधुनिक रडार मास्ट सिस्टम है। विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने बताया कि यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका औपचारिक समझौता 15 नवंबर 2024 को हुआ था। यूनिकॉर्न सिस्टम, जिसे नोरा 50 के नाम से भी जाना जाता है, एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन और रडार मास्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य नौसेना के जहाजों की छुपी क्षमता यानी स्टेल्थ और ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाना है। मूल रूप से इसे जापान की एनएससी कॉर्पोरेशन, संपा कोग्यो और योकोहामा रबर कंपनी ने जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट्स के लिए बनाया था। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि यह कई एंटेनाओं को एक ही कंपोजिट स्ट्रक्चर में जोड़ देता है। इससे रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है, सिग्नल की गुणवत्ता बेहतर होती है और मेंटेनेंस आसान हो जाता है। आधुनिक नौसैनिक ऑपरेशन में यह सिस्टम बहुत जरूरी है। जापान इस प्रोजेक्ट में डिजाइन और इंजीनियरिंग सपोर्ट देगा, जबकि भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका इंटीग्रेशन, एडेप्टेशन और को प्रोडक्शन करेगा। बीएल अपनी एडवांस्ड कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे भारतीय प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करेगा। विदेश सचिव मिश्र ने बताया कि यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट भारत और जापान के मजबूत सहयोग का प्रतीक है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स भारत में जहाजों की मेंटेनेंस और रिपेयर पर भी सहयोग करने पर विचार कर रही हैं। इससे भारत के शिपयार्ड्स वैश्विक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी एमआरओ हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पहले ही भारतीय शिपयार्ड्स ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों की सर्विस की है। इस प्रोजेक्ट के साथ ही भारत और जापान DRDO और जापान की एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स एजेंसी के बीच कई तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। इसमें अंडर वाटर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, रोबोटिक्स और एंटी ड्रोन सिस्टम जैसी नई तकनीकें शामिल हैं। यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट भारत की मेक इन इंडिया योजना के अनुरूप है। इसका मकसद देश में रक्षा उत्पादन को मजबूत करना और साथ ही वैश्विक उन्नत तकनीक को भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म में लाना है। इस सिस्टम को भारतीय नौसेना के फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जैसे भविष्य के जहाजों पर तैनात किया जाएगा। इससे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और ऑपरेशन स्टेल्थ दोनों बढ़ेंगे, जो भारत के इंडो पैसिफिक रणनीतिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जापान रक्षा साझेदारी सिर्फ यूनिकॉर्न तक ही सीमित नहीं है। दोनों देश एरोस्पेस और सबमरीन सिस्टम्स में भी सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान ने सरयू क्लास सबमरीन भारत को एक्सपोर्ट करने में रुचि दिखाई है। इन सबमरीन में उन्नत लिथियम आयन बैटरी प्रोपल्शन है। यह सहयोग भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का हिस्सा है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की मुलाकात के दौरान और मजबूत किया जाएगा। यह साझेदारी दिखाती है कि दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में क्वाड फ्रेमवर्क, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करता है। यूनिकॉर्न और अन्य तकनीकी सहयोग से भारत की नौसैनिक क्षमता में वृद्धि होगी। भारतीय शिपयार्ड्स और उद्योगों को उच्च तकनीक में अनुभव मिलेगा। दोनों देशों के बीच विश्वास और साझेदारी और मजबूत होगी। साथ ही भारत इंडो पैसिफिक में अपनी रणनीतिक भूमिका और बढ़ा सकेगा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। इस तरह यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट केवल एक तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय नौसेना की आधुनिक युद्ध क्षमता बढ़ेगी, तकनीकी विशेषज्ञता विकसित होगी और भारत वैश्विक रक्षा सहयोग में अपनी भूमिका को और मजबूती से निभा सकेगा।